इंडिया 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सियासी सफर जा पहुंचा है मुरैना के अंबा विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश से लगी अंबा विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ रहूंगा और मुझे पुनः एक बार फिर माफ करें अगर मुझसे भूल से कोई गलती हो गई हो। इसी बात को मैं अपने पार्टी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी पार्टी। एक कमल की गद्दारों के प्रति कमल की कमाल की सरकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपने में नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी राजनीति आएगी कि उपचुनाव होंगे तो टिकाऊ लोग बन जाएंगे। यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन क्या है मुरैना के अंबा विधानसभा सीट के मुद्दे, इस पर हम सियासी सफर में चर्चा करेंगे। चुनाव होने वाला है, आप तो देख ही रहे होंगे, लगातार नेता आ रहे हैं, चाहे कमलनाथ हो, सिंधिया हो, तमाम नेता आ रहे हैं। लेकिन अंबा की जनता वाकई में क्या सोचती है? जनता की अंबा सोचती है कि जो प्रत्याशी बने या एरिया का विकास करे और विकास के लिए वोट दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग वोट देते जा रहे हैं। लोग पहले कहते हैं जब ऐसा सब बन जाते हैं तो फिर कोई विकास के लिए आता नहीं है। तो अभी मतलब हम विचार कर रहे हैं कि कहाँ पर वोट दिया जाए, किसको दिया जाए। जनता तो होती है पागल, समझिए आप। हर बार चुनाव होता है वो तो हर बार नेता आते हैं, लेकिन अंबा का पिछड़ापन तो दूर हुआ नहीं है। नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ। लोग वादे करते हैं और वादे करके सच्चा चले जाते हैं और 5 साल के बाद लौट के फिर आते हैं, तो कोई आता नहीं। अब 1.5 साल में ही आ रहे हैं। अब तो उम्मीदवार जो हैं लौट कर बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाँ, जल्दी आ रहा है। क्या मुद्दे हैं? कुछ लग रहा है आपको कि अंबा के कुछ मुद्दे हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर? नहीं, युवाओं को लेकर, क्योंकि आप तो युवा दिख रहे हो। जितनी उम्मीद करी थी ना कि अंबा में विकास का मतलब विकास होगा, जैसे पोरसा में अंबा में कोई मतलब जैसे पोरसा में मांग थी एक न्यायालय की, एक न्यायालय बने, एक सैनिक स्कूल बने, तो ये जितनी मांगे थी तो वो अपने जो उपचुनाव हो रहा है दोबारा हो रहा है, तो फिर एक बार मांग रखी है। देखो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई रोजगार वगैरह मिलता है यहाँ पर या बाहर जाना पड़ता है? नहीं, अभी कोई रोजगार नहीं है यहाँ, कोई इंडस्ट्री एरिया है ही नहीं। ठीक है, और वो अभी भी बोला था ये क्लास में शुगर फैक्ट्री का बोला चालू होगी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इसका। हाँ, प्रत्याशी गलत है मेन चीज। प्रत्याशी अगर कोई ढंग का होता तो किसी भी दल में प्रत्याशी सही नहीं, कोई एक भी दल में सही नहीं है। तो कहाँ जाएगा वोट? नोटा में जाएगा क्या? क्योंकि तो जाएगा ही कहूँ न कहूँ, लेकिन मतलब कहा है कि अभी जो है निर्दलीय में ज्यादातर निर्दलीय में वोट जाएगा। उम्मीदवार के चेहरे को लेकर भी यहाँ पर लोगों को कई तरह की शिकायतें हैं, लेकिन जनता के वोट पर कौन खरा उतरेगा इसके लिए तो 3 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन जनता खुलकर बोल रही है कि उनके आखिर कौन से मुद्दे हैं और बार बार के चुनाव से भी जनता परेशान है। सियासी सफर में हम मौजूद हैं मुरैना के अंबा विधानसभा सीट में और यहाँ का पोरसा इलाका का खिल्ली गांव है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है अंबा सीट को लेकर मुद्दे, कौन से मुद्दे हैं, क्या समस्याएं यहाँ पर जिनका समाधान होना जरूरी है, कौन बेहतर हो सकता है। जैसे साहब के ग्रामीण का मुद्दा है, जो ग्रामीण में जो जनता बस रही है उसका मुद्दा एक ही है, बिजली, खाद, पानी, हैंडपंप वगैरह इसका है। अगर उसके लिए विधायक एक जनता का प्रतिनिधि चुन के गया है, वहाँ जाकर के कोई हैंडपंप वगैरह उसके लिए बोलता है कि साहब हमारे यहाँ हैंडपंप नहीं है, 25 घर की बस्ती है, उसमें जाकर के बोलते तो एक विधायक ये कह दे कि नहीं ये साहब हमारे बलबूते का काम नहीं, इसको नहीं कर पाएंगे, वो गलत है। तो कमलेश जाटव जो है वो ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, ऐसा बोला था कि ये हमारे इस काम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि उम्मीदवार से नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी नहीं है। तो क्या उपचुनाव में महंगा साबित हो सकता है बीजेपी को? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि कमलेश जाटव जी जो आज के समय में कोई भी अपनी सरपंची का पद नहीं छोड़ता है, त्यागशील होने के बाद में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की उन्होंने हाथ मजबूत की है, भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने हाथ मजबूत की है,
इसी आशा उम्मीद के साथ मजबूत की है क्योंकि विकास होगा। कांग्रेस पार्टी में अभी तक उनके 15 महीने, लेकिन विधायक निधि से जो विकास हो सकता है वो भी तो नहीं किया उन्होंने, इनका ये कहना है। जी बिल्कुल हुआ है। कुछ कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ये अपनी रोड है, कनाट वाली रोड है, उसको स्वीकृत कराया था। पनाट वाली रोड का भी अभी काम जैसे बंद हो गया था, उसको पुनः ही चालू कराया और आज पनाट की रोड से ये यूपी बेल्ट लगा हुआ है और काफी लोग उससे प्रभावित होंगे और काफी लोगों को उसका फायदा होगा आसपास के क्षेत्रों के लिए। कोई मुद्दा हो यहाँ पर जो आपको लगता है कि अब 2020 के उपचुनाव में जो जीत कर आएगा वो उसको पूरा करेगा? बिल्कुल कमलेश जी पूरा करेंगे। कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है पूरा करेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा है, मतलब युवाओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना आएंगी उनको कमलेश जी। यहाँ हमने व्यक्तिगत तौर पे सुना कि व्यक्तिगत तौर पर उम्मीदवारी का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। उम्मीदवार का विरोध था। देखो जैसा राजा वैसी प्रजा। पहले कमलेश जी कांग्रेस में थे तो व्यक्तिगत छवि अच्छी है उनकी कमलेश जी की। बिल्कुल, अब तो उसने माफी मांग ली जनता से, बार बार माफी मांग रहा है। व्यक्तिगत छवि बात। इसके अपोजिट कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी ने मतलब जितनी भी नीतियां चल रही थी, व्यवस्था चल रही, उनको बंद किया है। कोई नए सिरे से कमलनाथ जी ने कोई काम तो किया नहीं है। प्रस्फुटन समिति को कमलनाथ जी ने बंद किया, तीर्थ दर्शन योजना कमलनाथ जी ने बंद की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो परियोजना चल रही थी जिसमें BSW का कोर्स हो रहा था, जन बयान परिषद के थ्रू हो रहा था, वो कमलनाथ जी ने बंद किया। और जितने भी संबल योजना चल रही थी उनने कमलनाथ जी, जितने भी कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी मानसिकता बीजेपी वाली है। कमलनाथ जी कैसे कह सकते हैं जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसकी मानसिकता बीजेपी वाली है? मानसिकता तो मेरी आपकी किसी की भी हो सकती है, उसका मतलब ये थोड़ी उसे पद से हटा दिया जाए। तो कमलनाथ जी ने घर की रोटियों को उजाड़ा, चूल्हे बंद किए, किसी को रोजगार नहीं दिया कमलनाथ जी ने। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर। कांग्रेस को लेकर भी नाराजगी है तो कहीं व्यक्तिगत जो उम्मीदवार है उसको लेकर भी यहाँ पर नाराजगी है। लेकिन उपचुनाव में जनता क्या फैसला सुनाती है ये 3 नवंबर को तय हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि अगर अम्बा के लोग, हमारे पूरे मुरैना के लोग, चंबल के लोगों ने अपनी कमर कस ली तो कोई शक नहीं है 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आपका क्या तेज कदम, चल बहना जरा तेज कदम, देश बदल कर लेंगे दम, देश बदल कर लेंगे दम, चल भैया। अम्बा विधानसभा सीट पर क्या है सियासी मुद्दे, इस पर चर्चा करेंगे हम मुरैना के अम्बा के लोगों के साथ। अम्बा में चुनाव हो रहा है, 2018 में चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा का हुआ, 2020 का उपचुनाव हो रहा है। यहाँ अम्बा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि कौन सा उम्मीदवार खरा उतरेगा उन मुद्दों को पूरा करने के लिए? देखिए, उम्मीदवार क्या, हमारे यहाँ पे जो विकास के कार्य हुए हैं वो मोदी सरकार ने किए। मोदी सरकार को देख करके, नरेंद्र सिंह तोमर को देख करके यहाँ पर वोटिंग हो रही है और उसको वोट दिया जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कमलनाथ जो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं कि कर्ज माफी करेंगे, मेरे को 11 महीने का समय मिला, आप हमें समय देंगे तो हम फिर से विकास करेंगे। ये क्या विकास करेंगे जब महिलाओं की जो है इज्जत नहीं समझते? क्या आइटम है, ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास करेंगे? आपने सुना है कमलनाथ का वो वाला भाषण जिसमें उन्होंने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया? सुना है ना, रोड टीवी पे चल रहा है इमरती देवी के लिए। पहले तो जब इन्होंने वो यहाँ असर कर रहा है, असर कर रहा है ना। जिस समय उसने जो है उसको शपथ दिलाई थी तब तो बहन जी का शब्द उसको इस्तेमाल किया था और अब बहन जी के बजाय अब आइटम का शब्द उसको इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, ये तो मुद्दे हो गए, बात हो गई, बयान हो गया, लेकिन विकास भी कोई मुद्दा होगा क्योंकि हमने अम्बा को देखा है तो स्कूल हो, उच्च शिक्षा का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। शिवराज सिंह ने घटिया मानसिकता थे विधायकों को खरीदा, जो सीधा सीधा बोझ आज हमारे गरीब जनता के ऊपर पड़ गया। अगर उस समय चुनाव नहीं होता, ये दोबारा वाला हमारे कैंडिडेट नहीं आते तो आज ये नौबत नहीं आती। गरीब परेशान, वाहन वाले, इतनी दिक्कत आ रही कि पूछो मत। चुनाव हो गया एक बार, ये किसने कहा था कि आप इधर से इधर ले लो, उधर से उधर ले लो। दल बदलने वाला ही बड़ा मुद्दा है। हाँ, दल बदलने वाला हमारे यहाँ सबसे हैवी नेता। लेकिन विकास कोई मुद्दा नहीं है। अरे भैया, कमलनाथ से बढ़िया कोई विकास नहीं कर सकता। इनकी इतनी उम्र है उतनी उसकी सर्विस है कांग्रेस में और 40 साल भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा है, 9 बार जीता है, उससे बढ़िया मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए आपके अम्बा विधानसभा सीट का कोई विकास हुआ है? कोई विकास हुआ? हमारे यहाँ जितने रेती खदान है और जो फर्जी डेयरी वेरी जो नकली काम चल रहे सब बंद करा दिए उन्होंने
और बढ़िया ऐसा अच्छा चलने लगा था, हर आदमी सुखी हो गया था उसमें। नहीं आप रखो। मेरा नाम रिंकू सिंह तोमर है। मेरा ग्राम रूवर है। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो हमारे यहाँ लाइट की समस्या, रोडों की समस्या, मेरे गांव में जाने के लिए कम से कम समस्याएं तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, हमने भी देख ली, समझ ली, लोगों से सुन भी ली। लेकिन अब आपको लग रहा है कि कोई उम्मीदवार, कोई दल है जो आपकी? उम्मीदवार दल एक ही है, वो भी शिवराज सिंह, भाजपा ही विकास कर सकती है। भाजपा ने महिलाओं को सम्मान दिया है, इज्जत दी है, और युवाओं को भी रोजगार के लिए। किसान कर्ज माफी वगैरह कोई मुद्दा नहीं है इस बात का? नहीं है। किसान कर्ज माफी तो हमारे सत्य प्रकाश अखबार बहुत अच्छे नेता रहे हैं और वही जीतेंगे यहाँ से। कोई जीते, सत्य प्रकाश अखबार जीतेगा। कमलनाथ 2013 में तो वो विधायक थे, 5 साल उन्होंने कोई विकास किया था। भाजपा की सरकार में 4 बिल आ रहा है, 4 हजार रूपये एक महीने का। आदमी मजदूरी पैदा नहीं है, 100 रुपये यूनिट दिया, मजदूरी पैदा नहीं हो रही है। चलिए, तो बिजली बिल की ये बात कर रहे हैं, बिल वगैरह उल्टे सीधे आ रहे हैं। सरकार हम कब माफ हुए थे? मजदूरी है नहीं, कैसी भी किसान को कर्ज मिल रहा है, वो मामा ने माफ किया है। बिजली का बिल भर, बिजली 3-3 हजार रुपये, 4-4 हजार बिल आ रहे हैं। सब गलत, सब शून्य पे। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह की राय निकल कर आ रही हैं, लेकिन लोग इस बात को उठा जरूर रहे हैं कि दल बदलने वाला एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। कोई भरोसा इस बात को लेकर कर रहा है कि बीजेपी सरकार में विकास तेजी के साथ होगा, तो कोई भरोसा इस बात को लेकर भी जता रहा है कि कांग्रेस यदि दोबारा सत्ता में आती है तो विकास फिर से होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पर लगातार चुनावी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, लेकिन ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, हमने आज चुनावी सभा देखी कमलनाथ जी की, भीड़ तो काफी है, लेकिन ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए, भीड़ जब ही होती है जब उनके मन में कोई भाव होता नहीं। कोई आज के समय में इतना टाइम नहीं कि वो चल के यहाँ तक भी आए। पूरे क्षेत्र का जन सैलाब इस बात को प्रदर्शित कर रहा है, पूरी क्षेत्र की जनता के मन बना लिया है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को बड़े प्रचंड बहुमत से जिताएगी। लेकिन 2013 में तो आप यहाँ से विधायक थे, अभी भी मुद्दे वही के वही हैं, शिक्षा का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, तमाम वही के वही मुद्दे हैं। अब आपको लगता है कि अब आप उनको पूरा करने के लिए खड़े उतरेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये चुनाव 5 साल के लिए होता है, और ये चुनाव 2 साल में हो रहे हैं, 1.5 साल में। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सरकार को गिराया है, विधायकों की खरीद फरोख्त की है, उससे हमारे जनमानस में, पूरे जन जन में आक्रोश है बहुत जबरदस्त कि ये बेवजह का जो गवर्नमेंट का खर्च आया है ऊपर उसके, तो और बेवजह में ये चुनाव थोपा गया है। तो क्या माने कि सिर्फ दल बदलना ही एक बड़ा मुद्दा है, विकास कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, विकास भी मुद्दा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और यहाँ पे रोजगार, पूरे युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। पूरे क्षेत्र के अंदर में पूरा कृषि में भी कोई कुछ नहीं हो रहा है, और शिक्षा का क्षेत्र है वो भी जीरो है, यातायात के साधन है वो कुछ नहीं हो रहा है। मुरैना में तो किसान भी आज भी परेशान है। देखिए, किसान परेशान है, सबका परेशान है, सारे काम खत्म, केवल माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ बोलने का काम है, झूठ पे झूठ बोलते हैं और यही उनका। चलिए, आपको यदि यहाँ की जनता जिता भी देती है तो कौन से ऐसे काम है जो पहले आप करेंगे, यहाँ की जनता को वाकई में अच्छे दिनों का एहसास हो? देखिए, यहाँ माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय कमलनाथ जी के द्वारा सबसे पहले यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और हमारी चंबल की जो माटी है उसमें बहुत सारी जमीन टूटी फूटी पड़ी है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया खोल करके। अच्छा, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया का कोई फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है यहाँ, किसी का फैक्टर नहीं है यहाँ, तो जनता का फैक्टर है, जनता का फैक्टर है। कमलेश जाटव कहीं मुकाबले में है आपके? नहीं, हमारे मुकाबले कोई मुकाबला नहीं है। कितने क्योंकि आपका भी तो विरोध हुआ यहाँ पर, आपको भी बाहर ही बताया 2013 में आप जीते तब। देखिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, हमारा पूरे सब लोग मिलकर के
कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को जिता रहे हैं। ठीक है, कितने वोटों के अंतर से जीत होगी आपकी, कोई तय किया है कि क्या होने वाला है यहाँ पर? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, फिर भी करीब यहाँ से 20,000 से ऊपर से जीत होगी, ये ऐसा माना जा रहा है। तो सत्य प्रकाश अखबार हैं जो 2013 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी, और 2020 के उपचुनाव में एक बार फिर वो चुनाव मैदान में। फर्क इतना है कि अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल का वल्लभ भवन मंदिर है मेरे भाई और बहनों। उस वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। मध्य प्रदेश में कोई उद्योग तो नहीं आया, लेकिन परदेसी बाबू ने नया उद्योग शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में। क्या उद्योग? ट्रांसफर उद्योग। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरत सिंह तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुरैना के अंबा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमलेश जाटव, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनके समर्थन में चुनावी सभा की है। कमलेश जी, हमने अभी देखा मंच पर आप जनता से माफी मांग रहे थे बार बार। किस चीज की माफी मांग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि दल बदलना कहीं गलती हो गई आपकी? जनता से दल बदल की गलती नहीं मांग रहा था, माफी नहीं मांग रहा था। जनता से माफी इसलिए मांग रहा था कि जनता ही मेरा भगवान है और भगवान से हमेशा पुजारी को गलती मांगना चाहिए। हमेशा जन और अनजाने में भी कुछ कमियां हो जाती हैं। परिवार में अपन किसी की सेवा करते हैं तो सेवा में किसी छोटे भाई की हो जाती तो बड़ा भाई नाराज हो जाता, बड़े भाई की हो जाती। तो इस वजह से 15 महीने के कार्यकाल में मैं उनके विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। इस वजह से उस गलती को मैं स्वीकार बार बार कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस के द्वारा आपने जो कहीं आपको इस गलती का भी एहसास तो नहीं है? क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि दल बदलने का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है, तो ये कहीं आपको तो नहीं लगता कि दल बदलना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है? दल बदल का तो कोई कॉलम है ही नहीं, दल बदल वाली बात तो है ही नहीं। दल बदल वाली बात तो होती, हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक ही बात है, विकास की। और मैंने जो दल बदल बदला है, दल वो सिर्फ बदलने का कारण ही है एक विकास। 15 महीने में जब मुझे जब एमएलए बनाया था कांग्रेस के मैंडेट पे, उस समय एक ही विश्वास था जनता का, विकास। जब 15 महीने के कार्यकाल में मैं विकास में खरा नहीं उतर पाया, जब खरा नहीं उतर पाया तो ये डिसीजन हम लोगों को लेना पड़ा और सरकार के खिलाफ हम रोड पर उतर आए। और विधायक निधि से तो कुछ आपने विकास किए होंगे यहाँ पर? विधायक निधि कितनी होती है? क्षेत्र की उम्मीदें बहुत होती है, विधायक निधि कितनी होती है? 1-1.5 करोड़ रुपए हो रहती है। उससे तो मैं ये कहता हूँ कि एक पंचायत का भी भला नहीं हो सकता। तो इसमें तो हमारे यहाँ 60 पंचायत है और 33 बार लगती है। फिर से जो है अंबा की जनता आप पर भरोसा क्यों करे? क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो अब आप बीजेपी में शामिल होने के बाद यदि जीत जाते हैं तो किस तरीके से विकास होगा? क्यों भरोसा करे अंबा की जनता आप पर? जनता इसलिए भरोसा करेगी कि जो 15 महीने के कार्यकाल में मैं जनता को भरोसा नहीं दिला पाया, वो 5 महीने के कार्यकाल में और बीजेपी की सरकार में मैंने भरोसा दिलाया है, जनता का दिल जीता है। जो मैंने वायदे किए थे वो 5 महीने के कार्यकाल में मैं वायदे पूरे किए हैं। चाहे अंबा शहर में सीवर लाइन लेके चले, चाहे अंबा शहर में स्टेडियम लेके चले, चाहे अंबा शहर में एक हॉस्पिटल को लेके चले। इसी तरह पोरसा शहर में सीवर लाइन है, पोरसा शहर में हॉस्पिटल है, पोरसा शहर में स्टेडियम है। हमारे यहाँ कम से कम 38-40 रोड हैं। कमलेश जी, यहाँ पर अंबा सीट पर कमलेश जाटव बीजेपी का चेहरा है या शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया या पूरी बीजेपी पार्टी है? देखो, हमेशा मैं तो एक सेवक और सिपाही के रूप में हूँ। चेहरा तो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है और हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह चेहरा हैं और उन्हीं के चेहराओं पे मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, ये पूर्ण भरोसा है मुझे। अच्छा कमलेश जी, यहाँ पर जो हमने देखा अंबा सीट पर, हमने लोगों से चर्चा की, कोई कह रहा था कि बीजेपी पार्टी ठीक है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी आपको लेकर नाराजगी हमको नजर आई। इसके अलावा क्या बहुजन समाज पार्टी या निर्दलीय कोई चेहरा आपके लिए चुनौती हो सकता है क्या? नहीं, बीजेपी
के सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं है। और बीएसपी के कह रहे तो बीएसपी हमेशा यहाँ सेकंड नंबर पर रही है, 2-3 चुनाव में बीएसपी हमेशा सेकंड नंबर पर रही है। और बीएसपी हमेशा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर पीछे रहेगी तो बीएसपी रहेगी। और निर्दलीय कोई ऐसा चेहरा है नहीं। और निर्दलीय कुछ ऐसे चेहरा जो निकल के आए हैं वो बीजेपी से निकल के गए, वो भी परिवार के लोग हैं, वो तो अंतिम में साथ रहेंगे। चलिए कमलेश जी, ये 3 तारीख को जो उपचुनाव होने वाला है उसमें ये जो भीड़ जुट रही है ये वोटों में तब्दील हो पाएगी क्या? कितने मतों से आपकी जीत होगी? कोई आपने आंकड़ा तय किया है क्या कि आपको अम्बा की जनता इतने वोटों से जिताएगी? बिल्कुल मुझे भरोसा है। पूरी कमलेश जी के साथ है। 20,000 इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कहीं हैं इससे पूरे चुनाव में। पूरा चुनाव नरेंद्र सिंह तोमर देख रहे हैं, उनका मेन क्षेत्र है। और मैं तो एक सिपाही के रूप में जनता के साथ कोई नहीं, मैं तो सिपाही हूँ। कमलेश जाटव हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन 2020 के उपचुनाव में अब ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इनको भरोसा है कि जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने दल बदल किया है वो 2020 के उपचुनाव में इनके जीत का कारण बनेंगे। मुरैना के अंबा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में मुद्दों की भरमार है। उम्मीदवारों के जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन अंबा की जनता इन उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचती है इसका फैसला 3 नवंबर को होगा। सियासी सफर में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।